हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। दार्जिलिंग में ममता बनर्जी ने पहले ही सरेंडर कर दिया। गोरखा पार्टियों की सहानुभूति हासिल करने के लिए दार्जिलिंग की 3 सीटों पर ममता ने उम्मीदवार नहीं उतारे, मगर बीजेपी तीनों सीटों पर अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। होम मिनिस्टर अमित शाह का आज का उत्साह यही कहानी बयां कर रहा था। पार्टी का सबसे बड़ा दांव गोरखा वोटरों पर लगा है। सवाल यह है कि इस चुनाव में गोरखा वोटर है किधर? गोरखाओं का भव्य इतिहास रहा। देश में जब जब भी देशभक्ति से हरी भरी, देशभक्ति से ओतप्रोत जातियों का नाम लिया जाता है, मेरा गोरखा भाइयों का नाम सबसे पहले गौरव से लिया जाता है। एनआरसी की अभी कोई बात ही नहीं है, मगर भविष्य में भी आएगी। कोई गोरखा का बाल बांका कोई नहीं कर पाएगा। आंदोलन के जितने भी मुकदमे किसी भी गोरखा भाई पर है, सबके सब एक सप्ताह के अंदर हम वापिस लेने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती। छूटी हुई 11 गोरखा उपजातियों को एसटी का स्टेटस चाहिए। सालों से मामला लटक रहा है, ना बंगाल सरकार ने चिंता की, ना भारत सरकारों ने चिंता की। भाजपा की भारत सरकार आई, मगर ममता दीदी कोई मीटिंग में आए ही नहीं। कैसे करे? अरे बदल दो ममता दीदी को, भाजपा का मुख्यमंत्री ला दो। 11 गोरखा जातियों को अनुसूचित जनजाति का, एसटी का स्टेटस देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आपका ये राजनीतिक वनवास लंबा चलने वाला नहीं है। 2 मई को में दिवाली होने वाली है। गोरखा, गोरखा और गोरखा। बताने की जरूरत नहीं है कि दार्जिलिंग में दिल्ली का फोकस क्या है। बंगाल की पहाड़ों की रानी पर अमित शाह की बयानी सब कुछ कह देती है। गृहमंत्री को दार्जिलिंग में गोरखा वोट की अहमियत पता है। गोरखा समुदाय की जातीय पहचान की अहमियत पता है। बीजेपी गोरखा समुदाय के हर कंसर्न को एड्रेस कर रही है। उनकी हर चिंता और हर डिमांड का जवाब दे रही है। शाह की रैली की रोशनी में गोरखा समुदाय के मन को टटोलना दिलचस्प है। हमारे सहयोगी पवन नारा ने दार्जिलिंग का सफर शुरू किया रोपवे से। दार्जिलिंग हिल इलाके में गोरखा पहचान का संघर्ष 100 साल से ज्यादा पुराना है। बीच में संघर्ष खूनी भी हुआ, लेकिन बाद में संघर्ष वापस लोकतंत्र के रास्ते पर आ गया। लेकिन हर बार संविधान का हवाला देकर गोरखालैंड की मांग को नकारा जाता रहा। लेकिन अब की बार दार्जिलिंग पहुंचे अमित शाह ने इसी संविधान की फ्लेक्सिबिलिटी का हवाला देते हुए दार्जिलिंग और गोरखालैंड के सपने को सच करने का वादा किया और कहा कि 2 मई को गोरखालैंड में, या कहें कि दार्जिलिंग में अब की बार दीपावली बनेगी। यानी हिल एरिया में गोरखा अस्तित्व और गोरखा पहचान ही केंद्र का चुनाव बिंदु रहता है और उसी बुल्स आय पर अमित शाह ने निशाना लगाने की कोशिश की है। अंग्रेजों ने दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ हिल्स कहा। जब राजधानी कोलकाता थी तो उन्होंने इसे अपनी गर्मियों की राजधानी बनाया। मगर बंगाल का हिस्सा होकर भी दार्जिलिंग अपनी अलग पहचान के लिए छटपटाता रहा। नेपाली मूल के गोरखा लोग 100 साल से भी ज्यादा वक्त से संघर्ष कर रहे हैं। 80 के दशक में गोरखालैंड की डिमांड के साथ आंदोलन ज्यादा तीखा हो गया, जिसका सीधा असर दार्जिलिंग की राजनीति पर है। दार्जिलिंग लोकसभा में 3 विधानसभा सीटें हैं, कलिम्पोंग, कर्सियांग और दार्जिलिंग। इन तीनों सीटों पर 2011 और 2016 में जीजेएमएम जीती। जीजेएमएम की मुख्य मांग ही अलग गोरखालैंड राज्य है। 2007 में बनी ये पार्टी अब 2 गुटों में बंट गई है।
बिमल गुरुंग और विनय तमांग ने अलग अलग जीजेएमएम बना लिए हैं। दार्जिलिंग लोकसभा सीट पर गोरखा समुदाय के समर्थन से 3 बार से बीजेपी काबिज है। इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी ने इन 3 सीटों पर उम्मीदवार नहीं खड़े किए। उन्हें उम्मीद है कि अगर तीनों सीटों पर गोरखा पार्टी के उम्मीदवार जीत कर आए तो उन्हें समर्थन देंगे, मगर बीजेपी ने तीनों सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। हमारे सहयोगी पवन नारा ने दार्जिलिंग की सड़कों पर कुछ लोगों से बात की। चुनाव में क्या तस्वीर नजर आ रही है? यहाँ जीजेएम 2 भागों में बट गया है, बीजेपी है, टीएमसी तो है ही नहीं, तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है और किस बात पे सब्जेक्ट पे हो रहा है? देखिए, जो माने जितना भी प्रीवियस चुनाव हुआ उतना किसी को भी क्लीन स्वीप नहीं मिलेगा, टाइट फाइट होगा। तो यहाँ का मुद्दा क्या है? गोरखा के लिए एक अलग पहचान, गोरखालैंड की मांग लंबे समय से उठती रही है। इन चुनाव में वोट किस बात पे तय हो रहा है? दूसरा का तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे ख्याल में क्या है ना, गोरखालैंड का तो ये विधानसभा के इलेक्शन में कोई रिलेटेड इशू नहीं है ये। हाँ, हर एक गोरखा के मन में गोरखालैंड है, चाहे कोई भी आए उसको नहीं निकाल सकता है। सर, आप कैसे देख रहे हैं, किस सब्जेक्ट पे डिसाइड हो रहा है और किसका पलड़ा भारी है यहाँ पे? अभी तो हम देख रहे हैं कि जीजेएम 1 इस बार आएगा। जीजेएम 1 2 नहीं। हवा क्या कह रही है आपको? हवा तो क्या कहेगा, यहाँ पे तो लोकल पार्टी आएगा। यहाँ पे लोकल पार्टी आएगा। हाँ। पिछली बार तो नेशनल पार्टी ने जीत हासिल की थी, पिछले बार हुआ था, इस साल तो हमारा यहाँ का लोकल पार्टी जो है, जैसे कि आज अमित शाह यहाँ थे, वो कह रहे हैं कि 11 जो सब कास्ट है उनको एसटी का स्टेटस बीजेपी पार्टी देगी। वो तो बोल रहा है, वो तो पहले भी बोला था ना, कहाँ दिया? कुछ नहीं दिया। तो नहीं दिया। तो अब की बार क्या लग रहा है आपको, लोकल पार्टी ही? हाँ, लोकल पार्टी ही आएगा। जीजेएम के भी 2 हिस्से हो गए, कौन सा हिस्सा ज्यादा मजबूत लग रहा है? दो है ना। अनित थापा, विनय तामांग का, वही आएगा। दार्जिलिंग में बहुत है, अनएम्प्लॉयड बहुत है, काम नहीं मिल रहा है। हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं, अभी तक काम कौन देगा? कोई काम नहीं दे रहा है। तो हम लोग देखते हैं नेता लोग, जब वोट आते हैं तो हम लोग के बस वोट मांगने आता है, वोट के बाद तो कौन आएगा? कोई तो नहीं आएगा, जाने से भी कोई नहीं। दार्जिलिंग में नेपाली मूल के लोगों के रोजगार का मुद्दा बड़ा है, मगर उससे भी बड़ा है जातीय पहचान का सवाल। बीजेपी लाख जोर लगा ले, मगर उसे भी सच्चाई पता है। दार्जिलिंग में 2 बार उसके सांसद गैर नेपाली मूल के थे, मगर 2019 के चुनाव में उसे गोरखा परिवार की राजू बिष्टा को मैदान में उतारना पड़ा। चाय बागान के मजदूर बीजेपी का दूसरा बड़ा फोकस है। अमित शाह ने आज अपने बयान में बागान मजदूरों के मिनिमम वेज का भी वादा किया और कुछ गोरखा जातियों के आरक्षण का भी। दार्जिलिंग की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ के चाय बागान, और इन चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर यहाँ के चुनावी नतीजों को प्रभावित करने का दम रखते हैं। अमित शाह जब दार्जिलिंग पहुंचे तो उन्होंने इन्हीं चाय मजदूरों का दैनिक भत्ता बढ़ाने का वादा किया। इतना ही नहीं, अमित शाह ने वादा किया कि 11 सब ट्राइब्स जो गोरखा ट्राइब्स का हिस्सा है, उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब के तहत आरक्षण दिया जाएगा। मगर चाय बागान में काम करने वाला नेपाली मूल का मजदूर भी इन वादों से आश्वस्त नहीं है। उसकी शिकायत है कि 15 साल उसने बीजेपी को दिए, मगर बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। हालांकि विधानसभा चुनाव में यह शिकायत लोकसभा उम्मीदवार से है। चाय बागानों में घूमते घूमते हमें चाय बागान में काम करने वाले लोग मिले हैं। यही बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो चुनाव के परिणाम तय करते हैं। सर, वोट जब आप देते हैं तो किस मुद्दे पर देते हैं आप वोट? हम तो टी गार्डन का वो मुद्दा है ना, वो हमारा वो मिनिमम वेज से वो सब के लिए वोट करते हैं ना। अच्छा, तो मिनिमम वेज अब की बार बीजेपी कह रही है 350 रुपए पर डे किया जाएगा। वो तो देखावटी के लिए, वो वोट के लिए वो ऐसा बोलता है। वो बीजेपी का भी हमने 15 वर्ष दिया है। वो सब देखावटी के लिए वो। अच्छा, मगर किसी मुगालते में मत रहिए। चाय बागानों में काम करने वाला मजदूर केवल गोरखा नहीं है, इनमें अन्य राज्यों से आए मजदूर भी शामिल हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि इन लोगों के वोट उसी के खाते में जाएंगे। तो आपने देखा दार्जिलिंग की सियासत में मोदी और शाह की डगर कितनी आसान होगी। अब बस 4 मिनट में लौटते हैं, फिर चुनाव धमाका में देखिए बंगाल की कुछ और ब्रेकिंग खबरें।
आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।